हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10वीं के हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और मैं छटकू सर आपको आज की वीडियो में अति सुधो स्नेह को मार्ग है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहाने कुशयानप बाके नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहाने कुशयानप बाके नहीं। शयानप बाके नहीं। तहाँ साँचे चले ताजी, आपन झुझ के कपटी जे निशंक नहीं। निशंक नहीं। घनानंद प्यारे, घनानंद प्यारे, सुजाने सुनो। घनानंद प्यारे, सुजाने सुनो। यहाँ एक तई दूसरों के नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो। कहो मान ले हूँ पैदे हूँ छटक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जाने को शयानप बाके नहीं। शयानप बाके नहीं। चलिए आप बारी बारी से इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जाने को शयानप बाके नहीं। तो करे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको शयानप बाक नहीं। ठीक है। अति क्या? प्यार का रास्ता, स्नेह का रास्ता बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है। प्यार का रास्ता बहुत आसान है, बहुत सीधा है, बहुत सरल है। जहाँ नेकु शयानप बाक नहीं, जहाँ पे तनिक भी चतुराई का जरूरी नहीं है। यहाँ पे चतुराई करने का कोई जरूरी ही नहीं है। अगर आप चतुराई करते हैं तो इस प्यार के रास्ता पर आप नहीं चल सकते। अगर तेजीपन दिखाइएगा तो आप इस रास्ता पे नहीं चल सकते। किस रास्ता पर? प्यार के रास्ता पे, जो बहुत क्या है, सीधा है, सरल है, आसान है। यहाँ पे चतुराई का कोई जरूर नहीं है। चतुराई का थोड़ी भी जरूर नहीं, थोड़ी भी चतुराई नहीं दिखाना। ठीक। तहाँ साँचे चले ताजी, आपन पाँव झुझ के कपटी जे निशाक नहीं। क्या कहा? तहाँ साँचे चले तजी, आपनो झुझ के कपटी से निशांक नहीं। तो देखिए इस तहाँ, इस रास्ते पर सच्चा लोग ही चल सकता है। जो सच्चाई है, जो सच्चा, जिसके अंदर सच्चा, वही चल सकता है। और क्या? तजी आपनो, इसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, झुझ के झिझक नहीं होना चाहिए, कपटी से निशान, और इसमें शक नहीं होना चाहिए। यानी प्यार का रास्ता बहुत ही आसान है। इसमें सच्चा लोग ही केवल चल सकता है। वह व्यक्ति जिसके अंदर अभिमान हो, जिसके अंदर घमंड हो, जिसके अंदर झिझक हो, जिसके अंदर शक हो, वैसा व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चल सकता। आप सुने होंगे कि शक में कितने घर बर्बाद हो गए।
अगर आप प्यार के रास्ता पर शक कीजिएगा तो आप प्यार नहीं कर सकते हैं। इसमें अभिमानी मुक्त व्यक्ति, शक मुक्त व्यक्ति, झुझकी मुक्त व्यक्ति ही इस रास्ते पर चल सकता है। और प्यार एक ऐसा रास्ता है, आपको सारी चीज दिलवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि जी का यह भाव है कि इस रास्ता पर वही व्यक्ति चल सकता है जो जिसके अंदर ये सारी चीज ना हो। ठीक है, चलिए। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, एक दूसरो के नहीं। ये कर रहे घनानंद कर रहे प्यारे सुजान। सुजान जो है उसका प्रेमिका का नाम है। ठीक है, सुजान उसका प्रेमिका का नाम है। और उसके बारे में वह क्या कर रहे हैं कि घनानंद अपने सुजान को, अपने प्रेमिका को सुनो, क्या एक ते दूसरा का नहीं, तुम्हारे सिवा इस दिल में और कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है इस दिल में, तुम्हारा ही चिन्ह है, तुम्हारा ही संख्या इसमें बस गया है मेरे दिल में, तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा मेरे दिल में नहीं है। मैं तुमसे बेवना प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा भला कौन आ सकती है। ये करे कौन? सुजान जी करे अपने प्रेमिका, सॉरी रसखान कवि कहते हैं अपने प्रेमिका कि तुम्हारे सिवा इस दिल में और कोई नहीं। तुम कान धो पाटी पढ़े हो, कहो मान ले हूँ पैदे हूँ छटा के नहीं। करे तुम कौन धो पाठी पटकाए हो, तुम कहाँ से पटकाई हो, तुम क्या पढ़ी हो, तुम कैसे पढ़ी हो कि क्या मन ले हूँ पैदे हूँ छटा के नहीं। मन लेते वक्त ले लेती है, प्यार लेते वक्त ले लेती है, लेकिन जब देने का बारी आता तो छिटक जाती है, दे नहीं सकती है। लेते वक्त तो 40 मोल ले लेती है, लेकिन देने वक्त कुछ थोड़ा भी नहीं दे सकती। क्या? तो प्यार। मैं आपके लिए अपने सारे जीवन को निछावर कर दिए, लेकिन तुम मेरे दर्द को नहीं समझती है, मेरा कोई चिंता नहीं करती, मेरा तुम्हें चिंता नहीं है। किससे करे? अपने विकास करे। कौन? कवि जी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पहला। दूसरा बात करते हैं, क्या एक बार और इसको समझा देते चलिए। इस मतलब का अति शुद्ध प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा। इस रास्ता पर तनिक भी चतुराई की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस रास्ता पर वह व्यक्ति चल सकता है, सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है, जिस व्यक्ति का अंदर अभिमान ना हो, घमंड ना हो, झुझक ना हो, शक की बीमारी ना हो, वही व्यक्ति प्रेम के रास्ता पर चल सकता है। उसके बाद घनानंद जो है अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं क्या कि तुम्हारे सिवा इस दिल में और कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद वह कह रहे हैं कि तुम कहाँ से पढ़ के आई हो, कहाँ से दो पार्टी पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, कैसे पढ़ के आए हो कि जब लेते वक्त 40 मोल ले लेती है, लेकिन देते वक्त थोड़ा भी नहीं दे सकती है। मैं अपना जीवन तुम पे सारा निछावर कर दिए, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं है, मेरे बारे में कोई दर्द नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रहा। ये कर ठीक है। दूसरा है कि मोह असवानी ले वर्षो। ठीक है, ये कह रहे कि बादल से कह रहे कि मोह असवानी ले वर्षो, मतलब क्या? मेरे आंसुओं को ले वर्षो। हाँ। पर का जही देखो धारी, पर का जही देही को धारी, फिरो परजन्या जथारथ है दरसो, जथारथ है दरसो, जथारथ है दरसो, पर का जही देखो धारी फिरो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो, सब ही
सब ही विधि साजनता सरसो निधि नीर सुधान की समान करो तुम घनानंद जीवन दायक, घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो, घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। कब हुआ विश्वासी सूजन, कब हुआ विश्वासी सूजन के आंगन में महुआ सुवानी ले बरसो, महुआ सुवानी ले बरसो। तो देखिए इसमें सुजान जी घनानंद जी अपने गम के बारे में वर्णन किए, ठीक, और उसे कह रहे कि वो अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसा देने के लिए कह रहे हैं कि आप तो दूसरे के लिए देह धारण करते हैं, बादल करे हे बादल, आप तो दूसरे के कार्य के लिए देह धारण करते हो, पर्जन्य यथारथ जहाँ तहाँ घूमते रहते हो, आप तो दूसरे के कार्य के लिए देह धारण करते हैं, जहाँ तहाँ घूमते रहते हो। और क्या निधि और नीर मतलब क्या, जल की खजाना अमृत रूपी लेकर एक समान रूप से बरसते रहते हो, और इससे सजनता क्या सभी को सुख पहुंचाते हो, किसानों को सुख देते हो, आप सबको मदद करते हैं। फिर घनानंद प्यारे फिर क्या कहा, घनानंद जीवन दायक को करे ही घनानंद, आप तो जीवन दायक है, आप तो जीवन दायक हो, आप तो जीवन दे रहे। संसार में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा है किसान है सभी को आप सुख देते हैं। कभी मेरियो पीर ही वर्ष, कभी मेरा भी पीर को स्पर्श कीजिए, कभी मेरे भी दर्द को दूर कीजिए। कैसे, कब हुआ विश्वासी सुजान, जब आपको विश्वास हो जाएगा, बादल करे जब आपको विश्वास हो जाए कि सुजान के आंगन, सुजान मेरा प्रेमिका है, मैं उसे बेवना प्यार करता हूँ, तो आप मेरे आंसुओं को उसके आंगन में जाकर बरसा दीजिएगा, ताकि उन्हें लगे कि मेरे लिए अभी भी उनके दिल में कुछ जगह है, स्थान बना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा कि हे बादल, हे पर्जन्य, आप तो दूसरे के कार्य के लिए देह धारण करते हो, जहां तहां घूमते रहते हो, और क्या आप तो खजाना रूपी जल को अमृत के समान बरसाते हैं, जिससे संसार में जीव जंतु पेड़ पौधा किसान को सभी को क्या सुख पहुंचता है। आप तो जीवनदायक, आप तो सभी को सबका जीवन देते हैं, तो मेरा भी कभी पीड़ा को हर लीजिए, मेरे भी दर्द को दूर कीजिए। अगर आपको विश्वास हो जाए तो आप हमारे आंसुओं को वर्षा के माध्यम से सुजान के आंगन में बरसा दीजिए, ताकि उन्हें अभी भी विश्वास हो जाए कि मेरे लिए उनके दिल में जगह अभी भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।